बच्चे वो कटेंगे नहीं। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही, पूरी सरकार ताकत लगाई है, 3 महीने से सब कार्य चल रहा है। नेता बाकी कुछ भी नहीं, अगर चाहते 2 एकड़ जमीन खरीद करके उसके बाद ज्यादा पैसा सरकार कह रही है। अगर मंदिर बन जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। और अभी इस वक्त अखरी गांव में पहुंच चुके हैं और लगातार जो है नेता और अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को जो है आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इन लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं उचित हैं वो कराई गई हैं अभी तक की नहीं कराई गई हैं? क्योंकि जो लाखों रुपया हर वर्ष इस घाघरा में समाहित होता है और हजारों आसियाने भी समाहित होते हैं, तो सोचिए कि एक बार जो है उचित व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं हो पाती है, इनको अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। लगातार जो है, चाहे अगर बात करें नेता की और चाहे अधिकारी की, जब भी कोई अधिकारी आता है तो आखिरी तरफ जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखने आता है कि बाढ़ में रह रहे लोग किन समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं। लेकिन वाकई में इनको क्या व्यवस्था चाहिए, किसी अधिकारी ने अभी तक क्या सोचा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे नाव जो है डूब रही थी, नाव को लोग निकाल भी रहे हैं और काफी जो है नदी का कटान तेजी से है और काफी यहाँ पे देखिए कि साइड में कितना जो है नदी का कटान तेजी से हो गया है। जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम देवराज तिवारी, क्या कुछ व्यवस्थाएं कराई गई? क्योंकि अभी अधिकारी और नेता बराबर आ रहे हैं निरीक्षण करने। नहीं, अभी तो आए थे, एसडीएम साहब भी थी और बाकी विधायक जी आए थे। हाँ। सब लोग देख के यहाँ गए हैं। क्या व्यवस्थाएं कराई गई आपकी? व्यवस्थाएं कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर हर वर्ष केवल वही होता है ठग विद्या वाला काम, उसमें सब नेता और अभिनेता और अधिकारी सब मिल करके केवल खाने का काम होता है, बाकी होता कुछ नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए दिख रहा आपको बम्बू कैरेट वहाँ वो जो लगे हुए हैं जियो ट्यूब, सब के सब डूब गए हैं उसमें। और ये जितने बने सब टूट करके आधे से ज्यादा समाहित हो गया। मैंने कहा था कि यहाँ पे बगैर पक्की ठोकर के इस पे रुक नहीं पाएगा कुछ। लोगों ने कहा नहीं, मैं एक चिप्पी नहीं गिरने दूंगा, कटने नहीं दूंगा, करीब जो कट गया वो कट गया, अब नहीं कटना है। अब ये देख लीजिए आप, पूरा यहाँ से पूरा कटान चल रहा है। ये नाव बंधी हुई थी, उसी के उसके ऊपर मिट्टी पूरी भर गई है। अब हम सुबह से इसमें परेशान है, सबके सब नाव नहीं निकल पा रही है। अब आए थे, कहा 26 लोगों को पट्टा मैंने दिया वहाँ रायसेनपुर। अब हमें आप बताइए कि यहाँ हमारे अगल बगल की जमीन दे करके जो वहाँ 3-3 डेसिमल वहाँ जमीन मिलेगी रायसेनपुर में, 3 बिस्वा जमीन लेकर के लोग क्या करेंगे? यहाँ उनके घर कटे हैं तो कोई फूस काट लेगा, कोई कुछ करेगा, किसी तरीके से अपनी जीविका चलाएगा। वहाँ लोग क्या खा लेंगे? हमारी ग्राम सभा में जमीन उपलब्ध है, 2-3 ऐसे खाते हैं जो लावारिस खाते हैं, वो मतलब कुछ प्रभावशाली लोगों के कब्जे में है, लेकिन उनको नहीं वो खाली कराया जा सकता है। मैंने स्वयं अपने 5-6 लोगों के लिए 10 डिसमिल जमीन खरीदी थी आज से 3 साल पहले, उस जमीन का निर्णय अब तक नहीं हुआ। मैं एसडीएम साहब से पिछली बार भी मिल करके आया हूँ, मेड़ बनी हुई है, हम लोगों के सामान पड़े हुए हैं, मामले को लटकाने के लिए उसमें केवल डाल दिया गया दीवानी में, अब वो मामला वैसे पड़ा है। अब किनको पट्टा दिया, क्या आश्वासन दिया? तो बस आश्वासन है केवल, जब अपना पिकनिक आए, पिकनिक जो भी आता है वहाँ आया, फोटो खींचा और एंजॉय किया और अपना चला गया, इधर उधर कैमरे चलाए, बात खत्म। ये है केवल। क्या हर वर्ष की तरह इस बार भी आप लोग बंधे पर जाने को मजबूर होंगे और जो यहाँ पे घर बने हुए हैं ये फिर से घाघरा में समाहित? बिल्कुल समाहित हो जाएगा। अब की बार तो ये पूरे के पूरे आसियाने चले जाएंगी, जैसा लग रहा। जो इसमें अभी पहली बार हुई है केवल, और इतना ही केवल जलस्तर बढ़ा है। अब ये जलस्तर जहाँ आप खड़ी वहाँ आपके मतलब गर्दन तक पानी जाएगा, आप समझ लीजिए। और जब ये पोजीशन होगी तो ये वहाँ तक जाएगा, पूरा काट के सब खत्म कर देगा। ये है बराबर। अब हम लोगों को बचाने के लिए ये होता है, आखिरी गांव के जो गांव घर बचे हैं वो कटेंगे नहीं। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही, पूरी सरकार ताकत लगाई है, 3 महीने से सब कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए चले गए हैं, कहीं कुछ नहीं, सब काम। 26 लोगों को जो पट्टे देने वाली बात हुई है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनके पास जगह नहीं थी घर बनाने के लिए, जैसे कि क्षेत्रीय विधायक, आज जानकारी जो मिल रही थी कि यहाँ पे आए थे, 26 लोगों को पट्टे देने की बात कही है। क्या उनको मिल पाया? नहीं, दिया है, कुछ लोगों को दिया है पट्टा के अपना वो दिए हैं। लेकिन वो वहाँ रायसेनपुर में, जहाँ बिल्कुल मतलब जो जमीन किसी काम की नहीं, सब लुहाना एक तरफ से भरा है। और हमारा मेन मतलब ये कि जो अगल बगल के लोग हैं यहाँ कहीं नजदीक होंगे, अपनी ग्राम पंचायत में होंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी जीविका चला लेंगे। आदमी का घर बनाना ही सबको ने 2-3 डिसमिल जमीन आप महमूदाबाद में दे दीजिए, वहाँ लोग क्या खा लेंगे? एक जानवर बांधने की जगह नहीं 3 डिसमिल जमीन का कोई मतलब होता है? अगर यहाँ कहीं अगल बगल है तो कोई बात नहीं। अगर जितना पैसा यहाँ बर्बाद किया गया, मैंने भी माननीय विधायक जी से भी कहा था कि ये लोग जो बनाए हैं, अगर ये इस पे केवल मतलब बोल्डर डाल करके अगर किनारे किनारे केवल वो मतलब दीवार टाइप की बना दी गई होती तो शायद ये कटान नहीं होता। लेकिन नहीं, वो उसमें खाने का सिस्टम नहीं बन पाएगा।
बस ये है केवल, बस हर तरफ यही तमाशा सब चल रहा। तो हर बार जो है सिर्फ अधिकारी और नेता फोटो खिंचवाने आते हैं। बस मुझे तो यही लगता है, बाकी उसका इतने पैसा खर्च करे कि अब की बार जो है डीएम साहब जो अभी आए हैं जल्द में 4 संभाला है, उनका भी सख्त आदेश है कि अब की बार बाढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया आने वाले हैं। अभी डीएम साहब बता रही थी कि परसों शायद डीएम साहब का वो है, अब आएंगे वो भी लोगों से, अपने माताहतों से पूछेंगे क्या व्यवस्था है, कैसे क्या कर रहे हो ये वो, बस और क्या करेंगे, कोई उपाय तो है नहीं किसी की। तो अब ये सब है। देखिए कि किस तरीके से हर साल ये लोग जो है जूझते हैं समस्याओं से। आप लोगों को कोई व्यवस्था मिली कि नहीं? का बोली कौन व्यवस्था हमका सबका मिली? तो वही तो जानने आए हैं कि अधिकारी तो कह रहे हैं बहुत सारा कुछ दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो सरकार बात करती है, अभी तक क्या व्यवस्था है? हमका पट्टा छोड़ के सुरजा नहीं मिला है, हमका कुछ नहीं मिला था। लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था है। ना लड़का बिटिया है भैया, हम बूढ़े थे तो नेवा नहीं दिन है। तो अंधेरे में कैसे रहते रात में? अंधेरे में रहे था, टोय काम चलाए था। नेता लोग अधिकारी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं करा दी गई है। कहा था सामने आवे कहा टोय बनाए था, टोय खाए था, टोय काम चलाए था। मतलब सिर्फ कागजों पे हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत पे नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए आए दिन अधिकारी हो चाहे लेखपाल हो चाहे नेता हो, सभी आते हैं लेकिन समस्याओं से समाधान होता है। क्यों आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? नहीं मिला मैम हम लोग को। तो अभी तो नदी का कटान तेजी से हो रहा है, आप लोग फिर बंधे पे जाने को मजबूर होंगे। हम लोग बंधे, जब मिला नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोग नहीं चाहते कहीं पर उचित स्थान मिल जाए, वहाँ पर घर बना के आराम से रह सके? जब वो देंगे तभी तो हम लोग लेंगे। कह तो रहे भैया, नेता विधायक लोग कह रहे हैं इतना सारी दे रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी नहीं मिला हम लोग को, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। क्यों आंटी? हमहू को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, न सुरजा मिला है, हम लोग कुछ नहीं देते हैं। हाँ कुछ नहीं देते, हम सब कुछ नहीं पाए है। बेसुआ भर हमारे जमीनों नहीं। अभी तो नदी का कटान बढ़ रहा है, यहाँ तक पहुँच चुका है, आप लोगों के घर सामने है। कब तक आप लोग इस तरीके से समस्या में जूझते रहेंगे? हाँ सही बात है। बताओ भैया आवत है तो भागी थे, बंधा पर भागी थी है। हाँ जौन दशा हुआ था तो होता है, लड़के कुहड़ी भागी था। जो कह रहे हैं कि इतनी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, क्या वाकई में जनता तक पहुंच रही? जनता खुश है इस व्यवस्था में? 20-22 नाव दिया लिखे गए हैं, वहाँ चुराई बबरी जगह मिल रही है। हाँ। तो अब हमारे सबके उमा नाम है, हमका सबका 2-3 आदमी कहा नाम है, उमा नहीं प्रधान डर वही नहीं। हमारे सबके नाम नहीं, हमारे सबके नाम खुद ही नहीं है ना। तो क्या आप लोगों के कहीं पर जगह आप लोगों ने ले रखी है, घर बनवा रखा है क्या पहले से? कहूँ तो हम सब कहूँ नहीं बनवाए हैं, तभी आप लोगों के नाम नहीं है? जगह कब हो हमारे सबके नाम नहीं, जगह ही है, घर बने हैं बस। और ये जगह कहूँ हमारे सबकी है नहीं है। तो हर बार आप लोग समस्या से परेशान होते हैं और फिर भी जो है कोई व्यवस्था उचित नहीं करा पाए? कोई सा व्यवस्था नहीं है होती, कोई व्यवस्था नहीं होती। हाँ हमारे ये जो अभी अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो डंप बनाया गया था, उससे अभी आपकी बार कहना है कि ये जो यहाँ पे जो घर है ये सभी सुरक्षित रहेंगे? साहब सुरक्षित कहा था रही, डंप बने डंप फिर चले गए पानी के यहाँ, और फिर वही जाता और वहाँ फिर भरती। और साहब कोई के कुछ हुआ। अच्छा, ये जो डंप बनाया गया इससे आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? नहीं, इससे हमका कोई लाभ नहीं है। ये सब बरखम काट दे रही, बीचे बीच किनारे पड़े रहे, इसे बीच काट ले चलिए बंधा कहूँ। इसे कोई लाभ नहीं, इसे अपने खाए वाला सिस्टम है बना, वो कोई जना से खावा चाहे। है कि जैसे अगर ये चाहे तो जितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं कि हाँ इतने लोगों की व्यवस्था, उतने लोगों के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बंदे के उस पार क्या जगह ले करके उसके बाद लोगों की आसानी नहीं बनाए जा सकते हैं? अगर नहीं सरकारी की जमीन है तो अगर आप रेलवे की लाइन बिछा रहे हो तो उसके लिए सरकार से जमीन आप खरीद कर ले रहे हो, काश्तकारों के लिए ले रहे हो, बाकी सबके लिए सारे सिस्टम है। अगर कोई बाईपास निकल रहा, सब कुछ हो रहा, केवल मतलब बाढ़ कटान पीड़ितों का बस केवल ढिंढोरा पीटा जाता, बाकी कुछ भी नहीं। अगर चाहते 2 एकड़ जमीन खरीद करके उसके बाद ज्यादा पैसा सरकार कह रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्चा किया जाता है। केवल लूटने खाने का धंधा, कहीं कुछ नहीं स्थायी, इसका कोई समाधान न हुआ है न हो पा रहा है। पिछली बार वो संजीव उपाध्याय जो जेई साहब थे, उन्होंने कहा था कि 2 ठोकरें और बनने की आवश्यकता है आगे। अगर 2 पक्की ठोकरें बन गई होती तो ये दिक्कत नहीं, लेकिन ये ड्रेजर वालों को बताया कि नहीं वो दूसरा सिस्टम है, ये लोग उसका वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, चैनल। अब वो चैनल देखिए, आप दिख रहा है चैनल, वो वहाँ देखिए वो चल रही है मशीन, वहाँ पहुँच गई। अब चैनल के नाम पे वो उसका अपना सब किए हैं, खदान किए हैं, पता नहीं कितने ट्रैक्टर चले हैं, पता नहीं कितना, 3 महीने से कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब है? पूरे वर्ष अगर बात करें तो
जनपद सीतापुर में रामपुर मथुरा जो ये बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर पैसा खर्च होता है और अधिकारी नेता लगातार आते रहते हैं, लेकिन फिर भी जनता को वही समस्या। आखिर कारण क्या है कि समस्याओं से निजात नहीं मिल वो निस्तारण कराना नहीं चाहते। मेन चीज केवल ये है कि अगर ये धंधा बंद हो जाएगा, अगर मंदिर बन जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर ये सब लोगों को आशियाना मिल गया, यहाँ के लोग चले गए तो फिर खाने कमाने का काम खत्म। भाई ये अभी तो है कि हाँ 2-4 लोग वहाँ, उनको हम चिप्पी नहीं गिरने देंगे, उनकी एक भी ईंट नहीं गिरनी चाहिए। मतलब जो ढिंडोरा बना, नाटक बना, हर साल जब तक ये ठार रही ढांचा तले सब लूटा खावा करिए, बस यूं है तमाशा। बाकी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जनता का जो ये शब्द है, कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो घर बने हैं, यहाँ से जो अधिकारी नेता जो मोटी रकम रखते हैं वो उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर उचित जो है व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी व्यवस्थाएं लगातार कराई जा रही हैं। कहीं डंप बनाए जा रहे हैं तो कहीं पर बोरियां भर करके जो है ये लकड़ियों का डंप बनाया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये जो व्यवस्था है भाजपा सरकार में इस तरीके से बाढ़ पीड़ितों के होती है? ये जो ड्रेन बनाया जा रहा है, यहाँ बालू खुदाई चल रही है, इसमें जितना अरबों रुपए खर्चा किया जा रहा है, यही पैसा अगर ये जनता को डायरेक्ट ला करके दे दिया जाता तो ये लोग उस पार बंधे के अपनी जमीन में खरीद के अपना खुद आशियाना बना लेते रहने के लिए। अब इतना पैसा देखिए पूरा बिना मतलब बालू लोग खोद के बर्बाद कर दिए हैं। नदी बता रहे थे उधर मुड़ जाएगी, नदी कहीं जा नहीं रही है। अब पानी आ गया, अभी ये काम भी बंद हो जाएगा। जितनी बालू है सब पे जो गड्ढा था वो अब जैसे था वैसे ही हो जाएगा। तो बिना मतलब ये जो आपकी बार जो डैम बनाया गया था, बोल रहे थे कि इससे जो है आपकी बार कुछ लोग जो घर बने हैं ये लोग सुरक्षित रहेंगे, आपकी बार इनके घर बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि आपकी बार जो है इधर कटान हो पाएगा कि नहीं? कटान नहीं रुक पाया। कटान कहाँ रुका है देखिएगा, अभी तो आपके सामने ही 3-4 बार मिट्टी गिर चुकी है इसमें नदी में। बरसात का महीना शुरू हो चुका है और अधिकारी, अच्छा ये पूरे वर्ष यहाँ पे लोग लगे रहते हैं व्यवस्थाओं में, ये व्यवस्थाएं फेल कहाँ से हो रही हैं? अब व्यवस्था सिस्टम में कहीं है, कुछ फॉल्ट है सिस्टम में, जिसकी वजह से सही से सिस्टम सही नहीं चल पा रहा है ना। नहीं तो अगर रोकना होता तो सही, जिस तरीके से बना के ऐसे ऊपर चले गए हैं, इस तरीके हमको नहीं लगता है कि घाघरा कटान रोका जा सकता है। उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है और जिस तरीके से कागजों पर हो रहा है और जमीनी हकीकत में क्या है, लोगों को क्या व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं। यहाँ पे देखिए कि एक नाव निकालने के लिए इतनी समस्याओं से जो है जूझना पड़ रहा है, इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, फिर भी एक नाव नहीं निकाली जा रही यहाँ पे। अब सोचिए कि इतने सारे ग्रामीण यहाँ पे जुटे हैं, अगर पूरा दिन यहाँ पे लगे रहेंगे तो इनके बच्चे क्या खाएंगे, ये लोग कैसे जिएंगे, कैसे व्यवस्थाओं से ही रहेंगे? आए रहे तब से हैं यहाँ पूरे दिन हो गया है। पूरा दिन बीत गया, सवेरे एक नाव निकालने के लिए जो है पूरा दिन लग रहा है यहाँ पे पूरा। अब सोचिए कि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, भाजपा सरकार के जो अधिकारी और नेता हैं आते हैं और यहाँ पर आश्वासन देकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं। और बाढ़ क्षेत्र के लोगों के नाम से जिस तरीके से लूट मची है, अगर एक बार उचित व्यवस्था करा दी जाए तो शायद इन लोगों को बार बार समस्याओं